नहीं, आप क्या लगता है आपको आगे आने वाले में सरकार किस प्रकार मदद का हाथ बढ़ाएगी? देखिए, कोरोना का संकट अभी विद्यमान है। इससे लड़ने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की ज़रूरत है। कोरोना के विस्तार को रोकने में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसमें जनता जनार्दन का, सामाजिक संस्थाओं का, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है। और जब इस प्रकार की महामारी होती है तो सब लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कि स्थितियाँ संतोष की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन इनसे बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कब क्या परिस्थिति खड़ी हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारे जो छोटे छोटे अस्पताल हैं उन अस्पतालों तक भी आवश्यक सुविधाएं पहुँचें, जिससे कि कोई भी पेशेंट परेशान ना हो। इस दृष्टि से आप सब ने अनुभव किया होगा, जैसे श्योपुर जैसे क्षेत्र में एक भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, तो तीन ऑक्सीजन प्लांट श्योपुर में स्थापित हो रहे हैं। सीटी मशीन यहाँ नहीं थी और सीटी के लिए लोगों को या तो राजस्थान जाना पड़ता था या ग्वालियर जाना पड़ता था। जल्दी ही सीटी मशीन भी यहाँ लग जाएगी। करहाल और विजयपुर के अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगने की व्यवस्था हो गई है। लगभग 1 महीने के भीतर, जून के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक ये सारी सुविधाएं अपने इस ग्रामीण अंचल को मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को, ग्रामवासियों को, युवाओं को, सबको ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी संकट विद्यमान है, इसलिए हम सब लोग गंभीरता से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित। सर, जो कृषि कानून को लेकर जो किसान अब अपने घरों और गांव का रुख कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होकर कोरोना लेके अपने गांव पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसानों के विषय में हम लोगों ने बार बार कहा है, कृषि कानून किसान के हित में है, किसान की भलाई के लिए है, खेती की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए है। हम सब इस बात को जानते हैं, जिस क्षेत्र में कानून का शिकंजा ज़्यादा होता है वहीं पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, परेशानी ज़्यादा होती है, इंस्पेक्टर राज ज़्यादा होता है। इन कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में जो कानून पारित किया उसमें सभी प्रकार के शुल्क समाप्त कर दिए। किसानों को अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। वो कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी दाम पर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, 11 दौर की बातचीत भारत सरकार ने उनसे की है और हमने उनको ये भी कहा कि भाई ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो हम 1.5 साल तक कानून को स्थगित कर देते हैं। लेकिन वो लोग राजी उस पर नहीं थे, तो हमने उन्हें कहा कि अब आप विचारपूर्वक कोई प्रस्ताव लाएंगे तो अब हम चर्चा। सर, ऐसे में वो लोग अब उठ के अपने अपने घर जा रहे हैं। एनसीआर और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एनसीआर हरियाणा पंजाब की बात कराए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर जा रहे हैं। ऐसे में गाँव पॉजिटिव। उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो सेफ्टी से रहे? आंदोलन के दौरान भी मैंने बार बार उनको आग्रह किया था, कोविड का संकट है, मौसम की प्रतिकूलता है, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को आप लोग घर भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आज भी आपके माध्यम से सभी किसानों को कहना चाहता हूँ कि सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। देश के सामने जो संकट है उस संकट में सबको एक साथ मिलकर उससे लड़ना चाहिए।